सो वेरी वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन एंड सबको नमस्कार हमारी तरफ से फ्रॉम सेंट्रिसिटी। एंड हम स्टार्ट करना चाहते हैं सबसे पहले थैंक यू नोट से। तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्टनर, थैंक यू फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल पार्टनर विद अ सक्सेसफुल कंपनी सेंट्रिसिटी। एंड फ्रॉम L&D साइड माय नेम इज विजय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एक रोड मैप तैयार करेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रिसिटी, विद रिस्पेक्ट टू SIF। और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो SIF एग्जाम जो कि नए गेट ओपन करता है बिजनेस के लिए, 10 लाख एंड 10 लाख एंड अबव हमारे जो क्लाइंट पोटेंशियल रखते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट प्रपोजिशन उनको देने के लिए जिसमें उनका फायदा होगा। नॉट ओनली दैट, एक अपसेल अपॉर्चुनिटी आपको देता है जिससे आपकी इनकम भी एलिवेट होगी, तो यानी कि आपका चेक साइज बेटर होगा। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आई थिंक 3-4 सालों से है, इवॉल्व पिछले 1 साल से हुआ, जहां पे काफी सारे AMC's प्रोडक्ट लेके आए हैं। जब ये एग्जाम लाया गया सो हमने पाया कि 3.5 लाख MFDs में से सिर्फ 6,000 लोग, ओनली 6,000 पीपल वर एबल टू क्लियर द SIF एग्जाम विद NISM एंड SIF। ऑन फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है SIF एग्जाम का। तो आज का जो सेशन है इट इज विद रिस्पेक्ट टू दैट रिलैक्सेशन, कि जिस तरीके से हम एग्जाम पास करें, किस तरीके से हम एग्जाम को पास करेंगे और अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बेटर करेंगे। इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल नाउ? सो टुडे सेशन इट इज ऑल अबाउट कि हम वो एग्जाम जो कि SIF का एग्जाम है, कैसे हम पास करें, कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें जो कि हमारे लिए बिल्कुल हमारे गेट पे खड़ा है। हम अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, रेवोल्यूशन आ सकता है। और स्पेशली अगस्त के महीने में, जब अगस्त क्रांति कहते हैं, इट इज गोइंग टू गिव यू मोर माइलेज, ये आपको माइलेज बढ़ाने में काम आएगा। कैसे आएगा, कैसे वो हम पास करें, इसके लिए हमने अपने एक्सपर्ट को बुलाया है, अनुज। यू नो हिम बाय वीडियो, बाय नेम। ही इज अ नोन फेस फॉर ऑल ऑफ अस। जब PMS का एग्जाम आया था तो अनुज ने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए, PMS का एग्जाम पास कराया हजारों लोगों को, नॉट ओनली इन सेंट्रिसिटी बट AMC's में भी, राइट। फिर SIF का एग्जाम आया, अनुज इज द एक्सपर्ट इन डोमेन SIF में, उन्होंने 36 वीडियो पहले क्रिएट किए जो हमारा पहले वाला एग्जाम था। आज विद द रिलैक्स्ड गाइडलाइन इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, सबसे ज्यादा खुश अनुज हैं। हालांकि एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो सेइंग यार मेरे 36 वीडियो का मेहनत, बट इज ऑल्सो हैप्पी कि अब वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हमारे पार्टनर्स को जिसमें वो ज्यादा कमा सकते हैं, ज्यादा स्केल अप कर सकते हैं बिजनेस को। ऑन दिस नोट आई वांटेड टू वेलकम अनुज। थैंक यू सो मच अनुज फॉर योर Yeah, टाइम एंड आई एम श्योर यू आर हैप्पी टुडे। absolutely. Yeah, and thank you so much, Vijay, for having me, and thank you so much for the nice introduction. Right. So great leaders की यही पहचान होती है, अपनी टीम को आगे रखते हैं हमेशा. So he is one of the great, right? So okay. Thank you so much for joining on time, first of all. So this section is all about the newly launched NISM Series 5D, जो हमारे पार्टनर्स को एक बहुत ही एक आई शुड से हिंड्रेंस था SIF के एग्जाम में. कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ द करिकुलम, बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग जो एसेट्स हैं वहां पे डेरिवेटिव्स, राइट. तो जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स का, और फिर अंडरलाइंग एसेट्स जो यूज किए जा रहे थे, लाइक currency derivatives, equity derivatives, और उसके बाद interest rate derivatives. So this the exam was totally based on derivatives. It is based on derivatives now also, yes, but few things have changed, few things have removed, few things are added, right? So before I proceed and I tell you what's been done, what's been removed, what's been added, उससे पहले मैं एक बोलना चाहूंगा, SEBI के बारे में हम सब जानते हैं, who is SEBI, राइट. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. आप जब भी पढ़ेंगे सेबी के बारे में, वहां पे एक बहुत अच्छी लाइन आती है, सेबी ऑलवेज वर्क्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. एब्सोल्युटली राइट. बट अभी आप ये देखिए, इट ऑल्सो वर्क्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स, सेलर्स. जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे एडवाइजर्स हैं, उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं काम करती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सब सबसे चलती है. उसमें इन्वेस्टर भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए आपको, राइट. सो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी चाहिए. जो सबके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि सब मिलके इकोनॉमी में ग्रो कर पाए और इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ पाए, राइट. तो ये जितने भी स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट लेती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आप बोल लीजिए, या सेबी बोल लीजिए, NISM बोल लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि इंडिया में हमारी जो जो इंडियन कैपिटल मार्केट्स का इन्फ्लो बढ़े, और उसका फायदा इन्वेस्टर को भी मिले और डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिले, राइट. सो
सो अनुज सर को स्क्रीन पे, ही ऑलरेडी ऑन स्क्रीन, मेरे को तो दिख रहे हैं अविनाश जी, बट कोई दिक्कत नहीं. यस, यू विल गेट रिकॉर्डिंग प्रथन जी. एंड इस सेशन को वी आर गोइंग टू हैव इन अ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. व्हाट आई डू, वी हैव सम क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट 45 minutes. मैं कुछ सवाल पूछूंगा अनुज से जिनका वो जवाब देंगे. नॉट ओनली दैट, यू ऑल्सो कैन राइट द क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर Q&A पीस, जहां पर हम एंड में आपके सवाल भी लेंगे, जो आपके डाउट्स हैं उनको हम लेंगे. बट उससे पहले अनुज, टू स्टार्ट विद, व्हाट वाज अ प्रॉब्लम विद द SIF एग्जाम एंड क्या अभी लेटेस्ट चेंज आया है? Right. So the previously SIF exam which consists of three books, right? जो पहले जो तीन books थी उसमें, first was equity derivatives, interest rate derivatives और currency derivatives. तो ये SIF जो आपका specialized investment funds है, ये एग्जाम बनाया गया था तीन बुक्स को कंबाइंड करके. So 150 मार्क्स का एग्जाम था, 90% 90 मार्क्स लाने थे, which is 60%. और आपका इसमें 0.25% was the negative marking for every wrong question. 3 घंटे का ये एग्जाम था. Okay. So जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो देखो ये एग्जाम ऐसा क्यों बनाया, इस पे बात करते हैं. जो कोर जो है कि वाई Previous exam. You're talking about प्रीवियस previous. एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और इनफैक्ट ये वाले एग्जाम की भी Okay. कहीं ना कहीं, कि वाई सेबी वांट्स, वाई एनएसएम वांट्स दैट जो एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूट हाँ कर. विजय सर, अनिल सर, या वॉइस क्लियर नहीं आ रही. Okay. Is this my voice or Anuj voice? अनुज वॉइस. अनुज, आपका वॉइस नहीं आ रहा. Okay, you can just. आई थिंक विजय let me आपको have. स्क्रीन शेयर. Yeah, yeah. Now we'll have different screen now. I'm sure it is better now. अभी आ रही है, आई थिंक इट इज बेटर. या नाउ बेटर अनुज, थैंक यू. अभी आ रही है ना? अच्छा. Okay, okay. Right. Yeah, now we'll look. ठीक है. सो गाइज आई वाज सेइंग, जो पहले जो एग्जाम था, जो प्रीवियस एग्जाम था, दैट वाज जो तीन बुक्स को मिलके बनाया गया था, इक्विटी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स और आपका करेंसी डेरिवेटिव्स, राइट? सो सी फंड, व्हाट इज एसआईएफ बाय द वे? सबसे पहले मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, एसआईएफ मींस स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जहां पे fund manager has more flexibility. Fund manager can use derivative strategies to hedge the portfolio or to maximize the returns also. वहां पे वो naked short positions भी ले सकता है up to 25%. He can go long, he can go short. वो आपका derivatives use कर सकता है. He can use options also. He can sell future. He can buy futures. This all terminology जो belongs to आपका derivatives, right? So since fund manager is using these derivatives, तो NISM चाहता है, यह सेबी चाहता है कि वो आप लोग भी को भी ये चीजें पता हो, ताकि आप ये सेम चीज आगे कम्युनिकेट कर पाओ अपने पार्टनर्स को, राइट? सो जब आप ये आगे अपने कम्युनिकेट पार्टनर्स को, अपने क्लाइंट्स को कम्युनिकेट कर पाओगे, तभी आपका क्लाइंट एसआईएफ को समझ पाएगा और ही विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन एसआईएफ्स, राइट? सो पहले ये स्ट्रक्चर था जिसमें आपका तीन बुक्स उन्होंने बनाई. पहली बुक इक्विटी डेरिवेटिव जो एनआईएसएम का 8 है उसको इंक्लूड किया. उसके बाद एनआईएसएम की करेंसी डेरिवेटिव्स, राइट, उस बुक को इंक्लूड किया, और एनआईएसएम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स. तो तीन बुक्स कंबाइंड करके उन्होंने एक एग्जाम बना दिया, जो कि जो बंदा एसआईएफ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोज हु वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एसआईएफ्स, दे हैव टू क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, व्हिच इज कॉल्ड एनआईएसएम 13 कॉमन डेरिवेटिव्स. उसका नाम पड़ा कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, व्हिच इज सीरीज 13 एनआईएसएम, राइट? नाउ आई थिंक लगभग 8 to 10 months बैक द सीरीज वाज लॉन्च्ड, और काफी लोगों ने एग्जाम दिया, और आज सिर्फ और सिर्फ 6,000 ऐसे लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम 3 lakhs टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो ये एग्जाम क्लियर कर पाए हैं, इंक्लूडिंग के एम्प्लॉइज ऑल्सो, एएमसीज ऑल्सो, राइट? सो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वाज करिकुलम ऑल्सो. द प्रॉब्लम वाज जो क्वेश्चन थे, दे आर सो यूनिकली डिजाइंड, और कहीं ना कहीं वो सीएफए लेवल 2 वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन बहुत थे, कैलकुलेशंस उसमें बहुत आ रही हैं, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शन के जरिए, इवन जो स्ट्रेटजीज डेरिवेटिव्स में यूज होती हैं वो भी थी कहीं ना कहीं, राइट? सो ये सारा का सारा करिकुलम ऐसा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेसी लेवल ज्यादा था करेंसी में. तो सिंस फंड मैनेजर इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन करेंसी, वो इक्विटी डेरिवेटिव्स में इक्विटी डेरिवेटिव्स यूज कर रहा है व्हेन इट कम्स टू आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो, मैनेजिंग इक्विटी पोर्टफोलियो. डेट में भी कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स यूज हो रहा है, करेंसी का कोई पार्ट था ही नहीं. अभी क्या किया, लेटेस्ट जो आपका हाँ, जो गाइडलाइंस आई हैं, द लेटेस्ट गाइडलाइन, उसमें कहीं ना कहीं करेंसी डेरिवेटिव्स रिमूव होता हुआ दिख रहा है. So what SEBI has done, what NISM has done, they have totally removed
द करेंसी डेरिवेटिव्स वाला पार्ट, ठीक है। और उन्होंने एक चीज ऐड कर दी, म्यूचुअल फंड्स। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जन्म हुआ NISM सीरीज 5D का। तो इट इज a new series which is being launched by NISM, which is called NISM 5D. So a step towards expanded opportunities, one license and two opportunities are there now. अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए, I just want you to plus listen to me at least for 20-25 minutes। आपके अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, I know already there are more than 50 questions on the chat box, but believe me after 20 minutes ना आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। So just listen to me very carefully। और आपका बहुत ही अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है तो इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन आप यू कैन रेज योर हैंड एंड आई अलाउ यू टू स्पीक ऑल्सो। But this is my humble request to everybody to please listen to me at least for next 20-25 minutes. Your all questions would be answered कि करिकुलम क्या है, अब क्या नया ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, सब मैं आपको आने वाले इसमें बताने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए जो अभी नई सीरीज है विच इज कॉल्ड NISM सीरीज 5D, विच इज बीइंग यूज्ड फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स बोथ। तो ये वाली सीरीज यूज होगी आपकी NISM म्यूचुअल फंड्स के लिए भी और SIF के लिए भी, राइट। अभी जैसे जैसे अब हम आगे चलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो ऐसा म्यूचुअल फंड्स जो होल्ड कर रहे हैं उनका क्या होगा, या नए जो बंदे नए जो म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं उनको क्या करना है, सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सर्टिफिकेशन कौन कौन से इंक्लूड है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस वाली सीरीज में। और यू विल ऑल्सो गेट द स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सर्टिफिकेट ऑल्सो। So you will get two certificates by just clearing this one NISM series 5D, right? So what would be the outcome? Single combined examination for mutual funds and SIF distribution, right? अब ये होगा कैसे, देखिए, I'll tell you the first of all I'll tell you the old curriculum। जैसे कि मैंने आपको बताया there were three books। First was equity NISM derivatives, NISM का जो इक्विटी डेरिवेटिव्स था, NISM इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एंड NISM करेंसी डेरिवेटिव्स, दैट वाज द ओल्ड करिकुलम। ये तीनों बुक थी बेसिकली। इन तीनों बुक्स को मिला के कंबाइंड एग्जाम बनाया गया था। 150 मार्क्स का एग्जाम था। 60% वाज द मिनिमम passing marks which was required and 2.25% was the negative marking for every wrong question। तो यानी कि people had to score 90 marks out of 150 to get passed। I have seen people getting failed at 85, 89, Because negative 87। marking was 25%. हाँ, सो बहुत ज्यादा था नेगेटिव मार्किंग भी। और आई हैव सीन पीपल क्योंकि जो कॉम्प्लिकेसी लेवल था वाज वेरी हाई इन करेंसी डेरिवेटिव्स, जो आपकी जीडीपीज की कैलकुलेशन वहां पे आती थी, सॉरी US डॉलर्स की कैलकुलेशंस वहां पे काफी आती थी। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट था, राइट। नाउ जो अभी NISM करेंसी डेरिवेटिव्स की जो बुक So थी good वो, news is this: हाँ, currency derivative 100% removed. एब्सोल्युटली पूरी बुक उन्होंने रिमूव कर दी है। और अब जन्म हुआ है NISM सीरीज 5D का, विच इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, राइट। सो नया करिकुलम मैं आपको बताऊंगा, ओल्ड करिकुलम तो आपने देखा। अब नाउ दिस इज द न्यू एग्जाम एंड न्यू आपका करिकुलम। इसमें क्या है, हम्म, So later. ठीक है, हाँ हाँ। सो दिस इज द न्यू करिकुलम। NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो 5A की वेटेज उन्होंने 12 चैप्टर्स डाल दिए हैं। जो आपका 5A वाला एग्जाम है जो आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए हो रहा है, वो 45% वेटेज ऑफ 12 चैप्टर्स की। और 5 5 चैप्टर्स आपके इक्विटी डेरिवेटिव्स के हैं और 5 चैप्टर NISM डेरिवेटिव्स के हैं। करेंसी डेरिवेटिव्स इज बीन रिमूव्ड। तो टेस्ट डिटेल्स और फॉर्मेट देखिए। टोटल क्वेश्चन अगेन 150 मार्क्स का एग्जाम आएगा, 1 मार्क्स की ईच है। ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। पासिंग स्कोर इसमें अगेन 60% है। बट नेगेटिव मार्किंग भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई है, 10% फॉर एवरी रॉन्ग So क्वेश्चन। basically, for हाँ, 10 wrong question, 1 marks will be removed. 1 marks will be negative. हाँ, राइट। सो दिस इज द एग्जाम स्ट्रक्चर। सबसे पहले मॉड्यूल 1 आप देखिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन 45% वेटेज दी गई है। जो म्यूचुअल फंड की जो बुक है 12 चैप्टर्स वहां पे आ गए हैं, राइट। सो मॉड्यूल 1 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NISM 5A वाली बुक के 12 चैप्टर्स यहाँ पे आ गए हैं एंड द वेटेज इज 45%। सेकंड, इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक, राइट। सो इक्विटी डेरिवेटिव्स जो NISM की बुक है, NISM सीरीज 8 करके है, वो आप यहाँ पे आ गए हैं। और उसके 5 चैप्टर्स आएंगे, तो 10 के 10 चैप्टर नहीं, फर्स्ट 5 चैप्टर्स वहां पे आएंगे। तो म्यूचुअल फंड्स के 12 चैप्टर्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स के 5 चैप्टर्स,
जिनकी it पे covers 35%। basically futures, options, हाँ put and call, forward and hedging strategies. राइट Okay. आपका बाकी सारी जो ऑप्शन की स्ट्रेटजीज रहेंगी, व्हाट इज आपका जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपकी स्प्रेड्स क्या हैं, Spreads. राइट, बटरफ्लाई किसको बोलते हैं, कवर्ड कॉल क्या है, प्रोटेक्टिव पुट क्या है, और द क्वेश्चन कैसे आते हैं वहां पे वो एक बताते हैं कि ये मार्केट चल रही है, अब कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की Scenario जाए। based. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जहां पे यू विल बी टेस्टिंग ऑन मार्केट्स कि भाई मार्केट्स अभी ये चल रही है तो आप कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करोगे। तो अगेन डेरिवेटिव्स यहाँ पे है एज अ कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लर्न डेरिवेटिव्स इफ यू पास द एग्जाम। वो स्टिल डेरिवेटिव्स यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और डेरिवेटिव्स की अभी भी 55% वेटेज अभी भी डेरिवेटिव्स की है। तो मॉड्यूल टी इज इक्विटी डेरिवेटिव्स, जो 5 चैप्टर्स इक्विटी के रहेंगे, एंड मॉड्यूल 3 इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो 20% वेटेज अभी भी इंटरेस्ट रेट्स के, जहां पे आपका पूरा फिक्स्ड इनकम कॉन्सेप्ट और इंटरेस्ट Debt रेट instruments. फ्यूचर्स, पूरा डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएगा आपका। और बाय द वे द गुड न्यूज इज दिस, मैंने इक्विटी डेरिवेटिव्स की भी 12-10 वीडियोस डाली हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की भी पूरी 10 वीडियोस डाल रखी हैं, और एनआईएसएम सीरीज 5A का तो हमने हमारे Right. जो चैनल सेंट्रीशाला पे सारा का सारा कवर किया ही हुआ है, राइट। तो अगेन ये, तो दिस इज द न्यू एग्जाम, राइट, जिसमें मॉड्यूल 1 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वाला एग्जाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉड्यूल 2 इज इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड मॉड्यूल 3 इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, राइट। So, Anuj, basically, thank you so much. So, you have given the exam structure. It is all about, 45% mutual fund. हाँ. Remaining 55% is from equity and interest rate derivative. हाँ. Also, you have shared कि exam का time same ही है 3 घंटा. हाँ. Exam के number of question भी same ही है 150. राइट पासिंग मार्क्स भी 90 सेम है, राइट बट नेगेटिव में हमारे को रिलैक्सेशन दे दिया फ्रॉम 25%। पहले हर 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाता था, अब वो 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर की जगह 10 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटे। हाँ, दैट इज right, द right, साइकोलॉजी, right. राइट। सो माय डियर फ्रेंड, दैट मींस अगर मैं 150 में से 100 क्वेश्चन भी सही कर देता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, हो जाएंगे, जो मैं पहले नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल हो जाएंगे। जो मैं पहले नहीं हो पा रहा था, 150 में से 100 क्वेश्चन सही कर देते, जिसमें से 45 नंबर या 45% विच अराउंड 60 क्वेश्चन हमारे म्यूचुअल फंड से आएंगे। हमारे को मेहनत करनी है इक्विटी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, एंड सर आपने एक और चीज बताई अनुज जी कि हमारे वीडियोस ऑलरेडी हैं इन प्लेस। एब्सोल्युटली सर। तो व्हाट यू नीड टू सी कि म्यूचुअल फंड के जो हमारे वीडियोस हैं 5A एग्जाम के, हमारे इक्विटी डेरिवेटिव के आउट ऑफ 10 फर्स्ट 5 वीडियोस, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के आउट ऑफ 10 फर्स्ट 5 वीडियो, यही आप बोल रहे हैं? राइट। तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द वीडियो अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू टू क्लियर द एग्जाम। एग्जाम पास करने के लिए वीडियो तो हमने दे दिए, हमने उनको ये भी बता दिया स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। नो, आई थिंक सम ऑफ द रैपिड फायर क्वेश्चन इज देयर जो सबके माइंड में है। बेसिस ऑन दैट आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन। राइट, आर यू रेडी सर? एब्सोल्युटली सर। तो पहला सवाल जो सबके माइंड में है, मेरे को क्यूएनए में भी दिख रहा है, इट इज दिस कि अगर मैं नया आया हूं एज अ प्रोस्पेक्ट, ठीक है, क्या मेरे को 5A और 5D अलग अलग देना पड़ेगा या एक ही एग्जाम दूं, मैं दोनों चीजें कर पाऊंगा अगर मैं नया आया हूं? सो स्टार्ट विद नया बंदा। ठीक है, राइट। आई एम न्यू टू इंडस्ट्री, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं, इफ यू आर न्यू टू इंडस्ट्री, यू आर नॉट होल्डिंग एनी सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन आज मौजूद नहीं है, एंड यू आर न्यू टू द इंडस्ट्री, राइट। सो नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ओनली म्यूचुअल फंड्स, आप एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू ओनली सेल और डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स, तो सिर्फ यू हैव टू क्लियर द एनआईएसएम 5A। अच्छा, वो अभी भी रहेगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम, वो एज इट इज चल रहा है, चलता रहेगा। ओके, ठीक है, सिर्फ आप न्यू टू इंडस्ट्री हैं एंड यू ओनली वांट टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है जी, राइट। इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट बोथ, आप इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट बोथ, तो आपको ये जो नई सीरीज है 5D व्हिच इज 5D, यू हैव टू क्लियर दैट। यानी कब से स्टार्ट हो रही है सर? टुमारो सर, कल कल से इसके रजिस्ट्रेशन nism.certification.nism.ac.in पे इसका रजिस्ट्रेशन लाइव हो जाएगा। इसके लिए हमें डेट मिल जाएगी, आपको डेट मिल जाएगी और आप अपना रजिस्ट्रेशन बट एज सेंट्रिसिटी what we are suggesting, if the person is new, I think we should take 5D, Absolutely, because एक गेट हमारे लिए खुल रहा है, एक एग्जाम 2 लाइसेंस दे रहा है। हाँ. एक एग्जाम हमारे को टिल योर 10 लाख क्लाइंट यू कैन सजेस्ट राइट प्रपोजिशन। तो एक मार्केट में आप आए हो, नए हो इंडस्ट्री में, तो गेट क्यों एक बंद रखना, एक खोलना? व्हाई नॉट ओपन ऑल द गेट्स? एब्सोल्युटली, आई थिंक आप जो सजेस्ट करेंगे 5D सजेस्ट करूंगा सर मैं, बिल्कुल। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, जो 300 प्लस 400 लोग हैं, हमारे 18,000 पार्टनर हैं, एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर MFDs, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते, जो म्यूचुअल फंड का अभी 5A एग्जाम करके बैठे हैं बट SIF नहीं हो पाया? हाँ, राइट। सो ये
if you are holding NISM 5A, Hmm. right? So most of the distributor, in fact, 98% of the Yes. distributors आज के time में they are holding NISM 5A and they want to distribute SIF. बिल्कुल तो उनको क्या करना है? Again, they have to clear the NISM 5D exam. अच्छा ये वाला. ओके 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 So कुछ नहीं करना है, सिर्फ कल से इनका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा. ठीक है And go to certification.nism.ac.in, right? उस पे आपको register for the NISM 5D exam. ऑलराइट Right. और आप सजेस्ट करते हो कि करना चाहिए बिल्कुल सर, NISM 5D के लिए यू हैव टू गो नाउ, राइट क्योंकि इसमें सीधा 10 लाख का एक तो AUM बढ़ रहा है आपका, 10 क्लाइंट पे आगे सीधा 1 करोड़ का AUM बढ़ जाएगा. तो AUM ज्यादा होगा तो Plus- इनकम ज्यादा होगी इनकम ज्यादा होगी. प्लस जो कॉम्प्लिकेसी लेवल था करेंसी डेरिवेटिव्स, जहां पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेसी लेवल था वो रिमूव हो चुका है. करेक्ट ठीक है. और 50 और 45% म्यूचुअल फंड आ गया इसमें, राइट? जो आप सब जानते ही हैं अच्छे तरीके और से. कर रहे हैं रेस्ट 45% के लिए सेंट्रिसिटी आपकी हर तरीके से हेल्प कर रही है. वी आर प्लानिंग. वो अभी आते हैं हाँ, हम- वी आर ऑल्सो प्लानिंग ट्रेनिंग्स फॉर दैट. अभी उस पे भी आएंगे. प्लस वीडियोस हमने ऑलरेडी डाली हुई हैं, जी तो आप वो कर सकते हो. सो एनीबॉडी और फॉर दोज, पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इफ यू आर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स का सर्टिफिकेट, अगर आपको एसआईएफ में भी आना है तो आपको ये NISM 5D यू हैव टू क्लियर. सो बेसिकली अगर वर्ड हटा देते हैं आपको करना चाहिए करना ही चाहिए सर. अगर बिल्कुल करना चाहिए व्हाई टू लीव इवन अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड हमारे को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि लेट दिस एग्जाम शुड बी क्लियर्ड वी शुड बी द फर्स्ट पर्सन टुमारो मॉर्निंग टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस एग्जाम ASAP. जितनी जल्दी आप एग्जाम रजिस्टर कर लोगे उतना अच्छा. सर अब ऐसे भी हैं हमारे पास पार्टनर आई कैन सी जो ऑलरेडी SAF एग्जाम पास कर चुके हैं हाँ, और वो जो हमारा 13 वाला एग्जाम है और जो Right. MFD भी कर जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं. So if you उनके are लिए क्या है सर? holding, so if you are holding an NISM 5A and SIF both, हाँ so SIF जो older version वाला था, if you have हाँ. cleared that, so you don't have to do anything. Nothing. Okay. You don't That have to is do good. anything. ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलना है. At the Renewal के time of renewal, आपको 5D देना है बस. Okay. That's All right. So nothing has to be done if you are holding an NISM 5A and SIF older version वाला. That's nothing to do. एक और लास्ट सवाल है मान लेते हैं जो MFDs हैं हाँ जी. मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग वो अब नहीं करना चाहते ऐसा ये एनी रीजन बिकॉज एनी रीजन ठीक है. तो इज इट नेसेसरी टू गिव दिस No. इट इज नॉट नेसेसरी It is उनका not 5A के necessary. हिसाब से Absolutely. जो बिजनेस है वो चलता रहेगा. Right. सो दैट इज व्हाट यू Right, शेयर्ड right. If you only want to distribute MF, right, और No, आपके already पास doing it. सर्टिफिकेशन है तो उसको एज इट इज करते रहिए. रिन्यूअल के टाइम पे भी आपको NISM 5A ही देना है. ओके That's it. बट एज सेंट्रिसिटी वी आर सजेस्टिंग गो फॉर 5D. Absolutely. I think every distributor, every mutual fund distributor of this country should appear for this examination. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स वो हट गया है, वो अभी भी रहेगा. कॉम्प्लिकेसी अभी भी रहेगी, कॉम्प्लिकेसी रिमूव नहीं है, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो आपका हट गया है. Okay. So some of the questions are there on the chat, Anuj ji. मैं वो भी चाहूंगा कि एक बार let us have a view on that and then maybe I'll speak up and I'll say, कुछ आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं but people have mentioned हमने पहले ही देख लिया था. Right. So last year I cleared NISM 5A. Can I sit for this combined exam? Of course, yes. Kankana Bhattacharya ji, you should give. That is what Anuj sir is saying कि हमारे को एग्जाम देना ही चाहिए because that is going to open new customers for you. आपके पास एक नया प्रेपोजिशन, एक नया क्लाइंटेज, नया प्रोडक्ट मिलेगा टू सेल इट, नई स्टोरी मिलेगी जिससे आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट्स को आपका चेक साइज बेटर होगा. आकाश इज सिंह आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट दोज बोर्न बिफोर 1960 डोंट हैव टू अपीयर फॉर SAF एग्जाम. इज इट? नहीं, they have to appear. They have to appear because that is the regulatory requirement. It is not like MF कि हमारे को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. It is because the product design is like this. As of now, Complicated अभी तक product ऐसी है. कंफर्मेशन नहीं है, हमारे- पर अगर ऐसे आएगी तो will definitely. रेगुलेटर की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं. नहीं. It's a big relief, sir. Ganesh ji, बिल्कुल. That is what we are saying. It's a big relief, relaxation in the exam with respect to complexity, with respect to difficulty level, with respect to negative marking, with respect to change of curriculum. It is good. If I have 5A renewed in 27, then I have to appear again for 5D. Will it be considered? Of course, 5D दोगे तो आपका 3 साल के लिए दोनों ही बढ़ जाएगा, म्यूचुअल फंड वाला भी एंड SAF वाला. मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है मुकेश जी बिकॉज इट इज न्यू करिकुलम दैट इज बीन गिवन बाय रेगुलेटर yesterday only. वी आर वेटिंग फॉर सम द टेस्ट. मे बी आप लोग जब जाएं हमें जरूर बताएं किस तरह का टेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है. गिव योर फीडबैक so that we also can work upon some kind of mock test because it's a new test starting tomorrow
At this point of time, nobody has mock test with respect to 5D. I'm sure this gives the answer. We need test papers also from the practice side. So 5A you can have easily see 5A का एग्जाम हम देते रहे हैं, आपके पास मॉक टेस्ट हैं अवेलेबल. विद रिस्पेक्ट टू न्यू करिकुलम अभी नए मॉक टेस्ट एज आई हैव शेयर्ड नहीं है, बट वी विल श्योरली इन कमिंग टाइम्स वर्किंग ऑन इट, शेयर इट. FAQs आपको शेयर कर लेंगे. Okay, so Neeraj ji saying should we renew 5A or clear only 5D? Clear only 5D, sir, that will work. Neeraj ji, am I right? है ना? Okay, if 5A renewal is next 4 months, so 5D exam is suggested, right? Absolutely. Yes, you should go for 5D. Please separate the video on Sentrishala related to 5D. Yes, Avish, we will do it. We are doing it, sir. We are doing it within 3-4 days. I think this would be done. Does it mean if today already have 5A or clear 5D, now later only we need to renew 5D? Yes, of course, Gunjan ji, that is what we are Absolutely, saying. Gunjan ji, yes. You got it right. Deval Parikha ji, if I clear NSM 5D, then what about existing ARN? Don't worry about existing ARN. That will be there. ARN is just like a code of the business. It is all about certification that you are going to get from NISM to sell this product. Does 5D certificate supersede the license date? Very interesting question. Gagan ji is asking. What's your view? What does 5D certificate Supersede the license date. License date, I think it is all about that date of renewal. If Absolutely. I Yes. get it correct, what is your view? Gagan is asking. The new date will come. So your date, yeah. So new date will become, your license will have a 3 years renewal date, right? So from the day you will clear the exam, the validity would be increased by 3 years. So, for example, what Anuj is saying, tomorrow you have an exam which is 22nd July 2026. The renewal will happen after 3 years. That means 22nd July or 21st July 2029. So that guideline will be there. So license date will be then till 2029. एक बार नित्या इनको भी कर लेते हैं. Okay. Can I give 5A common instead of 5D? Yes, you can. You always, but 13A अभी कुछ ही टाइम के लिए रहेगा ईशान जी, कॉमन डेरिवेटिव का, because now this will be replaced by 5D as per regulator. Okay. What about certificate expiry date? So your expiry date will be as per 5D date, Dhananjay ji. Expense fee, renewal fee. At this point of time, the fees of this exam is 3,000 rupees. Renewal will confirm you. Right, that will be given by renewal. Renewal will be same ही होगा 3,000. Okay, I think we got. What about existing 5A? If you don't want to have SIF license, then your 5A is valid for the mutual fund business. If you wanted to have a SIF business, then you need to go for 5D exam, Dhananjay ji. I think that is it. Let us have some of the questions. Nitya has raised her hand. If you are okay, we can we have that. So, Nitya ji, you have been given mic. Hi, Ji. This is Nitya from Tirupur. Actually, my renewal is in October, in the month of October. So if I give 5D now, I don't need to renew, but I can directly go for both SIF and mutual fund distributor. Is that right? so if you are holding ARN, right? If you are Yes. holding ARN, your renewal is in October. October. Yeah. So you have two options now. If you want to add SIFs also in your kitty, you should definitely go for 5D. If you don't want to distribute SIFs, you can renew with NISM 5A, and you will be in October, and you will be, you can proceed with with mutual fund distribution. So right now I wanted to do a SIF. So if I do SIF 5D, then I don't need to renew, because this itself hold license for my You mutual don't have fund. to renew then. You don't have to renew This NISM will 5A. both the certifications, Nitya. Because you will be Okay. having both licenses by giving this examination. Sure. Yeah, thank you. And this exam I can give anywhere before October, before my Anytime. renewal. Tomorrow you can register it. Yeah. Tomorrow, 22nd July, you can register it. But I have not yet prepared.
You can register, you can take एक date. any date from Tomorrow. August, July, August का डेट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं. Okay, okay, जी. Yeah, And thank don't worry you. about the preparation. And we are having some announcement for that. Don't worry about preparation. I'm just going to share, but we'll have some answers to be given to as per question. Then we'll help you. Sure, sure. That would be Okay, really Priyesh. good. Yeah. Thank you. Thank you. हाँ प्रियेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज अपना क्वेश्चन अग्रवाल जी. पूछिए. प्रियेश अग्रवाल जी. उसके बाद प्रदीप जी के पास आ रहा हूँ, फिर आनंद कुमार जी के पास आ रहा हूँ. हाँ जी, प्रियेश जी. प्रियेश जी सुन पा रहे हैं? प्रियेश जी माइक ठीक आपको है, दे दिया. प्रतीक जी को मैंने अनम्यूट किया. प्रतीक जी अपना क्वेश्चन पूछिए. प्रतीक जी. So my question is with reference to अभी आपने previous slide पे when you were showing us the new curriculum, you said 45% from the MF5A module we are getting, right? हम्म. And if I start studying today, 45% तो cover कर लूंगा मैं. जो ठीक है. बाकी derivatives का like you explained 5 videos, first 5 videos from the equity Equity. derivative, first 5 videos from the equity derivatives and first 5 videos from the इंटरेस्ट रेट interest. डेरिवेटिव. Yes, हाँ yes. हाँ. And I just want to, am I correct on these lines? I was just You are noting them. absolutely correct. You are absolutely correct, Pratik Mohan ji. So first, 45% curriculum you have talked about, right? Or 55% curriculum you have talked about, which consists of your equity derivatives and current and interest rate derivatives. तो पांच पांच क्वेश्चन, फर्स्ट फाइव चैप्टर्स आप वीडियोस में से देख सकते हैं, राइट? तो मेरा एक 55 क्वेश्चन था, क्वेश्चन वहीं से आने. एक छोटा सा 55%. पार्ट और है. फॉर अ क्विक रिवीजन, अगर मैं 45% वो म्यूचुअल फंड वाला भी रिवाइज करना चाहूँ तो उसमें कितने वीडियोस कवर करेंगे? सर 12 वीडियोस मैंने NSM 5 के ऑलरेडी डाले हुए हैं सेंट्री शाला पे, चैप्टर वाइज, आप वो हाँ देख जी, सकते हाँ हैं. जी. तो 12 वो ठीक है वीडियो सर. टोटल मतलब 12 प्लस 10 22 वीडियोस. फाइन, आई गॉट माय आंसर. थैंक यू वेरी ठीक मच है. सर. थैंक्स. Yes, Priyesh, you wanted to say something? जी आनंद कुमार. हाँ जी आनंद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपको माइक दे दिया गया है. आनंद कुमार जी. Yeah, see that at present that this new curriculum 45% allocated for the mutual funds, right? Right. So the same syllabus is covering in the 5 year. It is Same scope of Same same. syllabus, sir. Same syllabus. There are 12 chapters in NSM 5-year distribution. Same 12 chapters are there in 5D. 12 chapters, Okay. same. So there are total 22 chapters. 12 chapters are coming from mutual fund wala exam, 5 chapters from equity derivatives, and 5 chapters for interest rate derivatives. So same curriculum is being taken, right, from NSM 5A. Same curriculum of 12 chapters. But in that case, that the question pattern would be little tough compared to that 5 year, because here the percentage is 45%. So where in 5A the 100% question pattern on mutual funds, right? We can expect some tough questions compared to Absolutely, the 5 year. absolutely. You can expect some tough questions here because still 55% of the syllabus, still 55. म्यूचुअल फंड से टफ है. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर, टफ आ सकता है, नहीं टफ ही आएगा एक्चुअली म्यूचुअल SIF फंड एग्जाम. से. SIF एग्जाम टफ ही आएगा because 55% is being derivatives. They will test you on all concept of derivatives, believe me. And not only that, you will find questions are more practical, even from mutual fund also, because that is what the level of product and level of technicalities with respect to the product will be there. तो थोड़ा बहुत level of difficulty will be there in the exam. हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही zero down कर दिया है as earlier mutual fund. It is having some kind of and hence we are saying we are yet to see the design and pattern of the exam because exam कल से ही start होने वाला है. But the curriculum we wanted to share, it is 12 chapter from mutual fund, 5 chapter from equity and interest rate derivatives. Right. Okay. Okay. Rajiv Kashyap ji. Very good evening, Mr. Rajiv Kashyap. Please ask your question. Thank you, sir. Thank you for this session. I want to ask you a little question.
my ARN number if I passed NISM 5D. So my ARN old ARN number and new another code is merged each other, yeah, different. Your ARN number will not change, sir. Your ARN number would be same, right? It is just the certification. You will be having a certification, that's it. जिसको दिखा के आप SIF के लिए भी Eligible. eligible हो जाएंगे. That's it. Your ARN, this has nothing to do with your ARN number or ARN code. That would be same. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, राजीव जी. अभी सिद्धार्थ जी से बात करते हैं. सिद्धार्थ व्यास जी, प्लीज सर अपना क्वेश्चन पूछिए. सर अगर समझो मैं जब पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी मेरे पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड और इक्विटी डेरिवेटिव्स का सर्टिफिकेट है. हाँ. और समझो कोई कारण से हम लोग पास नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग का एग्जिस्टिंग लाइसेंस जो सर्टिफिकेट है वो स्टैंड रहेगा या कैंसिल नहीं चलेगा सर. SIF 5D आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट वाला. भी करेंगे वो करेंगे, समझो उसमें हम लोग पास नहीं होते, तो जो अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग है सर्टिफिकेट वो तो वैलिड रहेगा. नहीं सर, आपको यू हैव टू क्लियर दिस NISM 5D, राइट? सो 5D तो आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा, चाहे तो आपका SIF के लिए वो SIF के लिए हाँ, समझो हम लोग पास नहीं हो रहे हैं, पास नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो हम लोग का जो एग्जिस्टिंग है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का और इक्विटी डेरिवेटिव्स का हाँ, वो रहेगा कि वो कैंसिल वो रहेगा सर. वो तो अलग हाँ. एग्जाम हो गया ना. वो आपका वही. 5A वाला रहेगा और आपका 8 वाला भी रहेगा सर. वो देल मतलब इसमें अगर समझो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा ना. नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर. उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एज इट इज रहेगा. हाँ जी, थैंक यू सर. अभी मैं बात करना चाहता हूँ राजीव जी का. राजीव जी से बात हो गई है. नीरव जी मैंने आपको अनम्यूट किया. प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए नीरव जी. गुड इवनिंग विजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. अनुज, हाँ जी. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने बोला कि ऑलरेडी जो वीडियो NISM 5A के 12 है और करंट और जो इक्विटी डेरिवेटिव है और जो भी डेरिवेटिव के वीडियो है 5 क्या आप उसको थोड़ा रीनेम करके या एक सेम बास्केट में ला कर रहे के. हैं. वी आर रीनेमिंग इट. अभी सब हाँ, कुछ जारी है, उसको हम रीनेम कर रहे हैं. क्योंकि और कल से अगर मेरे को प्रिपेयर करना है तो मेरे को एक ही बास्केट में अगर वो 22 वीडियो आ जाता है या अरे एक सब आपका आएगा. छोटा एक ही वीडियो उसके बास्केट पे अंदर. डाल रहे हैं सर. एक ही प्लेलिस्ट बना रहा हूं मैं हाँ, जिसमें सारी वीडियोस डाल रहा हूं सर. क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कल ही हमारा एक अगस्त एंड का एक डेट ले लेते हैं और ये अगर वीडियो इतनी से जल्दी नहीं मिलेगा, अगस्त एंड का नहीं मिलेगा आपको डेट. आपको एटलीस्ट 1 महीने के बाद का डेट मिलेगा. ओके ओके, सपोज 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 सितंबर का मिलता है हमें डेट और हाँ जी. आपके जो एग्जिस्टिंग वीडियो उससे प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देते हैं और जो बाद में चेंजेस हो गए विच यू वुड लर्न इन नेक्स्ट 10 to 15 days एटलीस्ट बाय द टाइम वी वुड बी थ्रू 80% ऑफ द थिंग्स आई थिंक सो. Right, व्हाट आर द right, sir. चेंजेस एंड व्हाट टफनेस ऑफ द क्वेश्चन you would all definitely you are going to give the advice in next 15 to 20 but meanwhile if we have a 22 video in one basket we start preparing for that. I'll do, sir. I'll create a separate playlist for this newly certification which is called NISM 5D. I'll do, sir. Thank you very much, thank you. थैंक यू सर. अमरदीप जी से बात करते हैं. अमरदीप जी सर क्वेश्चन पूछिए अपना. अमरदीप साहू जी. सर मैं रांची से बोल रहा हूँ. हाँ जी. सर ये जानकारी मुझे चाहिए था. बोलो. IF के लिए ये क्या फी लगता है सर? हाँ सर, सॉरी मैंने आपको सुना नहीं, एक कॉल आ गया था. बताइए. बोल रहा हूँ ये SIF के लिए एग्जाम के लिए उसका फी क्या पड़ेगा? 3000 है सर. 3000 इज द फीस. अच्छा. और सर एक और क्वेश्चन, ये हम लोग का जो ये 5A का जो एग्जाम हुआ था तो वो 27 में पूरा किया हो जाएगा. हाँ जी. तो वो फिर से रेन्युअल फिर कराना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा या फिर कैसे करना है? सर कौन सा वो, अगर आपको म्यूचुअल फंड जारी रखना है तो आप 5A दे दीजिएगा. आपको SIF भी करना है तो फिर आप ये 5D से भी हो जाएगा. यानी अभी अगर आज आप 5D देते हैं तो आपके दोनों वो वाला लाइसेंस भी 3 साल के लिए आगे बढ़ जाएगा. अच्छा. और अगर हम ये 5D नहीं करते हैं तो आप 5A वाला लाइसेंस अगले साल दे दीजिएगा. 5A दे दीजिए. आप म्यूचुअल फंड तो सेल कर ही पाएंगे एनी हाउ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ठीक है जी. कृष्णा रंजन जी मैंने आपको अनम्यूट किया. प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ के उसके बाद मनोरम जी के पास आ रहा हूं और फिर मैं रविंद्रनाथ जी के पास आ रहा हूं. जी सर. कृष्णा राजन जी सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मुझे सुन पा रहे हैं सर?
ठीक है, आई थिंक मुझे नहीं सुन पा रहे हैं वो, आगे चलते हैं। मनव्वर अली खान जी सर, अपना क्वेश्चन पूछिए। मनव्वर अली खान जी। सर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मनव्वर अली खान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मनोरम गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज अपना सवाल पूछिए, मनोरम गुप्ता जी। मनोरम गुप्ता। I am audible? यस, यू आर ऑडिबल सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, Okay. प्लीज आस्क योर First of, क्वेश्चन। thank you so much, sir. First of all, actually, मेरा ARN last year renew हुआ है. हम्म। तो फिर अगर मैं ये एग्जाम देता हूँ तो एज पर योर जो डिस्कशन है वो एक साल आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल सर, एक राइट? साल नहीं, 3 साल से आगे बढ़ जाएगा। 5D आपने दे दिया तो आपको म्यूचुअल फंड वाला भी 3 साल आगे बढ़ जाएगा, ये भी 3 साल आगे बढ़, तो 3 साल आपकी हाँ, वैलिडिटी ट्वेंटी बढ़ एट तक. जाएगी। अच्छा, और 3 साल यानी कि 5 साल के लिए हो जाएगा मेरा नहीं ये. नहीं, और 3 साल नहीं, यहाँ से 3 साल हाँ SIF भी रहेगा, म्यूचुअल फंड भी रहेगा हाँ हाँ हाँ. आपका। हाँ हाँ हाँ। ओके 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 ओके. सो अगर हम आगे रिन्यू करवाते हैं तो अगेन हमें एग्जामिनेशन और ARN रिन्यूअल फीस वो दोनों पे करनी पड़ेगी आगे भी, राइट? हाँ जी हाँ जी, राइट राइट। ओके फाइन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर। रविंद्र नाथ जी से बात करते हैं। रविंद्र नाथ जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए सर। रविंद्र नाथ, फिर प्रथम जी के पास आ रहा हूं मैं। Hello. यस सर, वेरी गुड इवनिंग, प्लीज Am I आस्क योर audible? क्वेश्चन। Yeah, good evening, sir. Sorry, I joined late. So can I get the recorded link of this एब्सोल्युटली, आई विल सेंड यू, session? आई विल सेंड यू। Okay. Thank you so much. थैंक यू। प्रथम के, मिस्टर प्रथम के सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, मिस्टर प्रथम के। मिस्टर प्रथम के। सब ऑडिबल। यस यस, यू आर सर, प्लीज गो अहेड विद योर हाँ क्वेश्चन। सर, जैसे अभी फॉर SRF हम ये SIF हम लोग देना पड़ेगा, इसमें 3,000 रुपये अभी। हाँ जी। और 15 से हमने दिया था फॉर NISM 5A। हाँ, ठीक है, तो सर जब रिन्यू कराएंगे इसमें तो 3,000 प्लस 1,500 देना है, या फिर सिर्फ 3,000, 1,500 जो अपना ARN का था वो देना है 3,000 रुपये देना है, ये वाला रिन्यूअल पे? एग्जाम का चार्ज ही लगेगा बस, और कुछ नहीं। सर वो तो अभी चार्ज पे, जब रिन्यू होगा तब भी सिर्फ 3,000 ही। नहीं नहीं, ये एग्जाम का चार्ज 3,000 रुपया है। जो एग्जाम आप रजिस्टर करेंगे ना, हाँ सर वो इसमें समझ तीन, गए, बट हाँ जब रिन्यू होगा तब सर बाद में 3 साल बाद। नहीं, रिन्यू 3 साल के बाद भी ये 3,000 ही होगा। अच्छा, और सर अपना जैसे 1,500 लगा था एग्जाम का, और फिर 3,500 जो लगता है अपना लाइसेंस लेने का ARN नंबर, वो तो अलग है। SIF में ऐसा कुछ है क्या कि सिर्फ 3,000 ही? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं 3,000 पर और अलग है, से वो ARN आपका, फीस भी है? नहीं नहीं नहीं, ARN फीस नहीं है, सिर्फ 3,000 रुपये ओके, लगेगा अभी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। थैंक्स। PSG को कृष्ण रंजन जी, उमराव जी से बात करते हैं। उमराव मनकरी जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद में राय बटक गोपाल सर। सर जी नमस्ते। थैंक यू सर सारा इन्फॉर्मेशन के लिए। प्लीज। सर लास्ट एक पूछ रहा था, तो मेरा रिन्यूअल जो डेट था 38 सितंबर 2026, तो हाँ मैंने 5 ये ऑलरेडी बना लिया है सर रिन्यूअल, तो मेरा हाँ वैलिडिटी है 30 सितंबर 2029। हाँ जी। तो अभी मुझसे फिर ये सब भी करके फिर डबल करना पड़ेगा आप SIF कर शायद। सकते हैं, ठीक है, अगर आपने वो उसके लिए ऑलरेडी भर दिया है तो वो आप अगर SIF आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो देन यू कैन अपियर फॉर दी 5D वाला एग्जामिनेशन। ओके हाँ, और अगर SIF नहीं तो करना आप, तो फिर यू कैन गो अहेड विद दैट एग्जामिनेशन ओनली, 5A वाला। ओके सर, ओके सर। राइट। राय बटक चौधरी जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए सर। राय बटक चक्रवर्ती, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। आ, सर मेरा दो क्वेश्चन है एक्चुअली। हम्म नंबर एक तो है, ये जो रिन्यूअल बोल रहे हैं, मेरा एक्चुअली रिन्यूअल कभी हुआ नहीं, जस्ट गॉट इट लास्ट ईयर। हम्म रिन्यूअल का टाइम के एग्जाम पूरा 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 देना पड़ता है ना, जस्ट इट्स फॉर्मेलिटी टू गेट इट रिन्यूअड बाय पेइंग फीस? नहीं नहीं, आप सर आपको एग्जाम देना पड़ेगा ना, तभी रिन्यू होगा आपका। अच्छा, ओके। अच्छा, दिस इज नंबर वन। नंबर टू इज, सर हाउ इज द SIF मार्केट, हाउ विल बी द SIF मार्केट इन इंडिया? क्योंकि सब एक साल ही हुआ है, और एक साल में तो हाँ, सो ज्यादा दीज कुछ आर वेरी राइट राइट, दिस इज अ न्यू एसेट क्लास ना। देखो, ये हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी इकोनॉमी में ना एसेट क्लास, कोई भी नई एसेट क्लास, नया चेंज आता है, इट टेक्स
some time for investors also, for fund managers also, for distributors also. तो these are very early days, but believe me, जो जून वाला महीना है, जून वाला महीने में जो AUM जितना पिछले 6 महीने में आया ना, उतना AUM जून में आ गया है in these long short funds, in these SIFs only. तो SIF आप देखना, SIFs would be the future of wealth management industry. आज के बाद आप आगे देखेंगे 3 4 5 साल 6 साल SIF में बहुत ज्यादा AUM आने लगेगा, क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लिकेसी लेवल भी कम हो गया है, प्लस जैसे जैसे लोग इस चीज को समझेंगे, डेरिवेटिव्स को समझेंगे, स्ट्रेटेजीज को समझेंगे, वैसे वैसे हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे, राइट। तो देखिए, कुछ फंड मैनेजर कुछ अपनी डेरिवेटिव से पोर्टफोलियो हेज करके आपकी कहीं भी मार्केट जा रही है, आपको 10 12% का वहां पे रिटर्न बना के देने की संभावनाएं रखता है, राइट। सो इस तरीके से डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज काम करती हैं सर। हाँ, कनकना भट्टाचार्य जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए सर। लास्ट 2 3 क्वेश्चंस मैं और लेता हूँ। हाँ जी, सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। अच्छा सर, इसमें कोई एग्जिट लोड या कोई लॉक इन पीरियड कुछ होगा SIF में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना मैडम, SIF टू SIF, किसी में लॉक इन होता है 6 महीने का, किसी में 1 साल का होता है, किसी में नहीं होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हिच काइंड ऑफ SIF यू आर इन्वेस्टिंग। इक्विटी वाले होते हैं, डेट वाले होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन, जैसे म्यूचुअल फंड इक्विटी स्ट्रेटजीज में होता है ना, 1 साल का होता है, हाँ। किसी में कम का भी हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स, जैसे आप फैक्ट शीट पढ़ेंगे आपको you'll गेट टू नो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन था। एक्चुअली इसमें तो 10 लाख से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हाँ लेकिन जी। मान के चलते हैं किसी का पोर्टफोलियो 10 लाख से कम हो गया, 2 लाख हम्म उसमें घाटा हो गया, तो हम्म ये फिर से तो 2 लाख उनको नहीं जोड़ना नहीं नहीं, पड़ेगा? फिर से नहीं डालना है। फर्स्ट टाइम इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 10 लाख रुपीज। उसके बाद आपको कम हो गया, ज्यादा हो गया, नहीं, फिर नहीं डालना है वो। अच्छा, हाँ, एक मतलब बार 10 लाख से ही काम चल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, 10 लाख से ही काम चल जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस चैट पे लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स दिस एग्जाम वुड बी कंडक्टेड? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप NISM की वेबसाइट पे जाएंगे, जो आप NISM सीरीज है, जो NISM सर्टिफिकेशन डॉट डेट AC.in है, वहां पे आप जब भी आप डेट ले सकते हैं, वहां पे मिल जाती है डेट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इनके सेंटर से आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, आपको डेट मिल जाएगी, राइट। नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, आंचल जी पूछ रही हैं, राइट, 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, इंटरस्टेट की वीडियो और मैंने चैप्टर वाइज वीडियोस डाल रखी हैं, वो मैं चेंज कर दूंगा। कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है सर, इसमें सेम प्रोसेस रहेगा, राइट। 5D के सारा का सारा मटेरियल हम यहाँ पे डालने वाले हैं, राइट। नवीन दुबे जी, सर मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी सर, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और ये चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे आप वीडियो में देख रहा था, तो कॉमन डेरिवेटिव वही इक्विटी डेरिवेटिव सिमिलर है या? हाँ, वही है इक्विटी, उसका नाम चेंज हो जाएगा सर, ये 1 2 दिन में नाम चेंज हो जाएगा। बट अगर आप देख रहे हैं कॉमन डेरिवेटिव्स वाली, वो इक्विटी डेरिवेटिव्स की हैं सारी वीडियोस, आप वो चेक तो कर सकते उसमें हैं। तो 32 चैप्टर है उसमें तो। हाँ, करेंसी वाले हटा दीजिए, आप करेंसी वाले मत देखिएगा। इक्विटी वाले देख लो और इंटरेस्ट रेट वाले देख लो, पहले 5 5 देख लो। अच्छा, तो ये 32 टोटल है क्या? टोटल SIF का था क्या ये? हाँ, ये टोटल तीनों बुक्स का मिला के मैंने वीडियोस बनाई थी। अब करेंसी हटा दिए तो हम उसको रिमूव कर देंगे सर। ओके, तो फिर शुरू से हम फर्स्ट चैप्टर इसमें से सुन लें। फर्स्ट से शुरू हो जाओ सर सुनना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी। कृष्णा रंजन जी, अपना क्वेश्चन पूछिए सर, कृष्णा जी। Yeah, good evening. Able to hear me? Yes, please go ahead with your question. Yeah, I recently passed NISM 5A Okay. in April Hmm. and registered with the Centricity. Hmm. And now I'm interested to do this NISM 5D also. Hmm. So if that be the case, you are telling that you are going to give some materials and training session. How long it Absolutely. will take to get training, sir? Sir, we are planning trainings soon, maybe within a week's time. We are from first week of August. So we are Okay. waiting for the curriculum to be printed, curriculum to be sent by SEBIs, by NISM. So जैसे ही, as soon as we receive the curriculum, we will definitely plan sessions. Until and unless, what you can do, you can go to the Century Shala
This is the YouTube page for the Centricity, which is called Centrishala. At there, you can watch common derivative videos. You can go in the playlist, you can watch videos. Common derivatives में currency वाला Yeah. छोड़ के equity derivatives और interest rate वाली videos आप देख सकते हैं. Okay. Okay. And to register, any fees is required, or only for exam you have to pay fees? So for registration, you have to, do registration on NISM website, like you do your registration for NISM 5A. So you have to get registered Yeah. yourself for NISM 5D. That would be a separate registration, and the 3,000 would be the fees for it. Okay. That is for exam also. That is for the exam, only for exam. Okay. Fine. Thank you, sir. ठीक है sir. So I think this is it, guys. Thank you so much वीडियो में आने के लिए. Thank you so much. और बहुत अच्छा रहा सेशन. अभी जल्दी से जल्दी हम इसमें अपना और वीडियोस लेके आएंगे, वीडियोस को एडिट करेंगे, प्लस मैं आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशंस भी प्लान कर रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और आई थिंक वी कैन एंड द सेशन नाउ. थैंक यू.